बिना उनको पढ़े ओके, बिना उनको पढ़े ओके, ये सब तो चलते रहेगा। मतलब ये यही होना है, मतलब ये तो प्रॉब्लम भी यही है, इसी के बारे में बात कर रहे हैं। हाउ डिफिकल्ट टाइम्स आर, यू कांट इवन स्टैंड ऑन द रोड। ये वीडियो देखा आपने? इतिहासकार प्रोफेसर इरफान हबीब माइक पर बोल रहे थे, तभी किसी ने पीछे से उन पर पानी और एक डस्टबिन फेंक दिया। वहां मौजूद लोग हक्का बक्का रह गए कि आखिर ये हुआ क्या। प्रोफेसर खुद सन रह गए कि अभी अभी जो हुआ वो आखिर है क्या। लेकिन वो ना डरे ना घबराए। लोग उठ के इधर उधर देखने लगे, किसने फेंका, क्यों फेंका। लेकिन उन्होंने बिना परवाह किए माइक से पानी पोंछा और कहा कोई बात नहीं, ये सब तो होता रहेगा, यही होना है, समस्या तो यही है। इसी के बारे में बात कर रहे हैं कि समय कितना मुश्किल भरा है कि इंसान रोड पर खड़ा होकर भी नहीं बोल सकता। कैंपस तो छोड़ दीजिए, लेकिन ये चीजें हमें हमारे हक की बात करने से नहीं रोक सकती। हम अपने हक की बात करते रहेंगे। और उन्होंने उसके बाद से बोलना शुरू किया, लोग फिर से उन्हें सुनने लगे। लेकिन डस्टबिन और पानी फेंका किसने और क्यों फेंका, पूरा मामला क्या है, चलिए विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, मैं प्रियांशु और आप देख रहे हैं नवभारत लाइव। दरअसल चर्चित इतिहासकार प्रोफेसर एस इरफान हबीब से दिल्ली यूनिवर्सिटी में बेहुदगी की गई। यूनिवर्सिटी के आर्ट्स फैकल्टी में समता दिवस के मौके पर प्रोफेसर हबीब मंच पर बोल रहे थे। इसी दौरान कुछ अज्ञात लोगों ने उन पर पीछे से पानी और कूड़ेदान फेंक दिया। यह घटना पीपुल्स लिटरेचर फेस्टिवल के दौरान हुई है, जिसे लेफ्ट स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन AIS ने आयोजित कराया था। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है। इसमें देखा जा सकता है कि जब प्रोफेसर हबीब स्पीच दे रहे थे, उसी दौरान अचानक से स्टेज के पीछे से पानी से भरा बाल्टी और एक डस्टबिन उनके ऊपर फेंका गया। बाल्टी पानी के साथ साथ छात्रों के बीच चला गया। आप पहले ये वीडियो देखिए। डॉक्यूमेंटेड है, उसके बाद भी आप इन लोगों का नाम लेते हैं बिना उनको पढ़े ओके। पानी फेंका है ना, तो ये सब तो चलते रहेगा। मतलब ये यही होना है, मतलब ये तो प्रॉब्लम भी यही है, इसी के बारे में बात कर रहे हैं। हाउ डिफिकल्ट टाइम्स आर, you can't even stand on the road, you can't even talk on the road, forget about the campus. So people have problems even with that. So despite all this struggle has to continue, because this is what calls for more vigor in our fight and more strength in our fight, because such things should not deter us from speaking, from struggling for our rights, for what is going on wrong in this country. So that all that we have to do, and in that context, I believe that history is not the only subject. We need to talk about science as well. There are lots of things which are being taught, which are against the progressive idea of India, the whole idea of the theory of evolution, which has been taken out from schools. And lots of science people from life sciences are talking about it, and it is actually historical again, because you stop teaching Darwin, then you cannot teach life sciences. You cannot teach lots of other things, because they are all related. Because further progress of life sciences depends on what Darwin did in the mid-19th century. So all these things are being done, which are anti-intellectual, which are anti-academic. बता दें, वीडियो वायरल होने के बाद लोग इस घटना की कड़ी निंदा कर रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI के महासचिव D राजा ने इस घटना की निंदा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, CPI प्रोफेसर एस इरफान हबीब पर हुए हमले की कड़ी निंदा करते हैं। यह कोई असहमति या बहस नहीं है, बल्कि कायरतापूर्वक धमकी है और डराने की कोशिश है। विचारों का मुकाबला विचारों से होना चाहिए, हिंसा, धमकी या गुंडागर्दी से नहीं। ऐसे काम दक्षिणपंथी ताकतों की गहरी असुरक्षा दिखाते हैं, जो आजादी से सोचने और खुली बहस से डरती है। इतिहासकार रुचिका शर्मा ने भी इस घटना को लेकर नाराजगी जताई है। उन्होंने लिखा, यह बेहद शर्मनाक है कि सिर्फ अपने विचार रखने के लिए इरफान हबीब साहब पर हमला किया गया, वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के दिल में। इतिहासकारों के लिए भारतीय इतिहास और शिक्षा पर खुलकर बात रखना आसान नहीं है।
इरफान साहब बहुत साहसी हैं। उन्होंने हमले के बावजूद अपना भाषण बिना रुके जारी रखा। बता दें, प्रोफेसर इरफान एस हबीब एक जाने माने इतिहासकार हैं। वो आधुनिक राजनीतिक इतिहास लेखन में सक्रिय रहेंगे। टू मेक द डेफ हियर, आइडियोलॉजी एंड प्रोग्राम ऑफ भगत सिंह एंड हिज कॉमरेड्स, जिहाद और इस्तिहाद, रिलीजियस ऑर्थोडॉक्स एंड मॉडर्न साइंस इन कंटेम्प्रेरी इस्लाम और मौलाना आजाद ए लाइफ उनकी चर्चित पुस्तकें। हमारी इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।